ग्रैंडमा के इंतकाल के बाद इलियाना को पहाड़ों में एक पुराना वीरान सा घर विरासत में मिला। वो कभी इस घर में नहीं गई, मगर सोचा कुछ दिन रहकर सामान समेट लेगी। गांव के लोगों ने उसे रोका और कहा कि सूरज गुरूब होने के बाद वहां ना रहना। इलियाना ने यह बात मजाक में उड़ा दी। दिन के वक्त घर बस पुराना और सुनसान लगता, मगर रात को माहौल बदल जाता। दूसरी रात जब वो सो रही थी, दरवाजे के पीछे से सरगोशी सुनाई दी। बाहर से नहीं, दीवार के अंदर से। आयशा ने कान लगाया जैसे बच्चे कुछ पढ़ रहे हों। इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने कमरे की तलाशी ली, पुरानी अलमारी हटाई तो दीवार में एक छोटा सा बंद दरवाजा निकला, बगैर कुंडी के। बस एक निशान, दायरा जिसमें 3 नुक्ते। इलियाना ने तय किया कि सुबह होते ही यहाँ से चली जाएगी, लेकिन रात को एक आवाज से अचानक उसकी आंख खुली। वह दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल रहा था। अंधेरे से एक हाथ बाहर आया, लंबी उंगलियां, सफेद खाल। वो जी सीधी नहीं चल रही थी, बल्कि ऐसे घिसटती जैसे किसी ने इसकी हड्डियां तोड़ दी हो। और वो इलियाना का नाम ले रही थी। इलियाना, बिल्कुल तुम्हारी ग्रैंडमा की तरह, तुमने रास्ता खोल दिया। इलियाना को तब समझ आया, ग्रैंडमा ने किसी चीज को कैद किया था और अब वो आजाद हो चुकी थी। वो साया मुस्कुराया और घर में गायब हो गया। इलियाना दरवाजा खोलने भागी। दरवाजा बंद था और अब इस घर में अकेली नहीं थी। जब इलियाना ने दीवार में से वो साया निकलते देखा, वो पीछे हट गई। वो साया रेंगते हुए करीब आया और सरगोशी की, तुमने रास्ता खोला, अब तुम ही दरवाजा बंद करोगी। इलियाना ने जल्दी से वही पुराना खंजर उठाया जो अलमारी में मिला था। इस पर वही निशान बना हुआ था, दायरा और 3 नुक्ते। इसकी यादों में ग्रैंडमा की बातें गूंजने लगी। अगर दर खुलेगा तो इसे बंद करने के लिए कुर्बानी नहीं, हिम्मत चाहिए। साया झपटा, मगर इलियाना ने खंजर इसकी तरफ बढ़ाया। जो ही खंजर साये के सीने से टकराया, साया चीखा। घर की दीवारें लरजने लगी। एक जोरदार रोशनी फैली और सन्नाटा छा गया। आयशा बेहोश हो गई। जब आंख खुली, वो सहन में थी। घर बिल्कुल खामोश था और दरवाजा खुला हुआ। वो तेजी से बाहर निकली, भागती रही जब तक गांव ना पहुंच गई। गांव वालों ने हैरत से पूछा, तुम जिंदा हो? तुम तो इस घर में गई थी। इलियाना ने खामोशी से खंजर दिखाया और बस इतना कहा, मैं दरवाजा बंद कर आई हूँ, लेकिन वो निशान अब मेरी हथेली पर है। और हाँ, दायरा और 3 नुक्ते इसकी जिल्द पर खुद ब खुद नक्श हो चुके थे। आयशा बच गई थी, लेकिन अब दरवाजे की मुहाफिज बन चुकी थी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।